नशे में धुत लड़की अचानक अपने मर्द रूममेट पर झुक गई और उसके कॉलर को पकड़कर अपनी तरफ खींचने लगी। मगर लड़की की इन हरकतों पर सांग यान अब हैरान नहीं होता था। आखिर वैन यीफान को नींद में चलने की आदत थी और इसी वजह से वह कई बार नींद में उसे गले भी लगा चुकी थी। लेकिन हर बार सुबह उठने के बाद वह यही कहती, मुझे कुछ भी याद नहीं, मैं तो नींद में चल रही थी। कुछ देर पहले ही वैन यीफान अपने ऑफिस की स्वागत पार्टी में गई थी। इत्तेफाक से वह पार्टी सांग यान के बार में ही रखी गई थी। पूरी पार्टी के दौरान मू छंगयुन बार बार वैन यीफान के करीब आने की कोशिश करता रहा। यह देखकर सांग यान के दिल में जलन होने लगी। पार्टी खत्म होने के बाद मू छंगयुन ने नशे का नाटक किया और वैन यीफान से उसे घर छोड़ने की गुजारिश की। मगर सांग यान उसकी चाल तुरंत समझ गया। उसने बिना कुछ कहे मू छंगयुन को कार की पिछली सीट पर बिठा दिया और वैन यीफान को आगे वाली सीट पर बैठने को कहा। मंजिल पर पहुंचते ही उसने मू छंगयुन को कंधे पर उठाया और सीधे यूनिवर्सिटी के गेट पर छोड़ आया। यह देखकर मू छंगयुन समझ गया कि उसका नाटक पकड़ा जा चुका है। उसने तुरंत नशे का अभिनय छोड़ दिया और चुपचाप यूनिवर्सिटी के अंदर चला गया। मगर वैन यीफान को आखिर तक यह पता ही नहीं चला कि वह सिर्फ नाटक कर रहा था। उसी पल उसे अचानक याद आया कि एक बार सांग यान ने भी उसके सामने नशे का बहाना बनाया था। अब उसे समझ आया कि वह मू छंगयुन की चाल इतनी जल्दी कैसे पहचान गया। घर लौटने के बाद नशे में वैन यीफान का संतुलन बिगड़ गया और वह सीधे सांग यान की बाहों में आ गई। सांग यान बेबस होकर मुस्कुराया और बोला, इस बार क्या करने का इरादा है? मगर वैन यीफान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अनजाने में उसकी कमीज का किनारा पकड़ लिया। सांग यान ने मुस्कुराते हुए छेड़ा, क्या तुम मेरा पीछा करना चाहती हो? उसकी उम्मीद के उलट वैन यीफान ने तुरंत जवाब दिया, नहीं। यह सुनकर सांग यान के दिल में हल्की सी मायूसी उतर आई। रात गहरी होने के बाद वैन यीफान पानी पीने के लिए रसोई में गई। सांग यान को लगा कि वह फिर से नींद में चल रही है। उसकी बात सुनकर वैन यीफान कुछ पल के लिए ठिठक गई। उसके दिल में अचानक एक ख्याल आया, बस आज सिर्फ एक बार अपनी दिल की बात मान लेती हूँ। उसने नींद में चलने का बहाना बनाए रखा। धीरे धीरे आगे बढ़कर उसने सांग यान को गले लगा लिया। बरसों से अपने दिल में छिपे सारे जज्बात उसने उसी खामोश आलिंगन में समेट दिए। सांग यान ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मगर वैन यीफान ज्यादा देर तक इस खुशी में खोने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसने फिर से नींद में चलने का नाटक किया और चुपचाप अपने कमरे में लौट गई। दरवाजा बंद करते ही उसके गाल शर्म से सुर्ख हो चुके थे। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह एक साथ शर्मिंदा भी थी और बेहद खुश भी। अगली सुबह वह अपराध बोध के साथ सांग यान के सामने बैठी थी। जो लड़की हमेशा नींद में चलने की बात से इनकार करती थी, आज वही पहली बार खुद उससे माफी मांग रही थी। उसका यह बदला हुआ रवैया देखकर सांग यान थोड़ा हैरान हुआ। फिर उसने मुस्कुराकर मजाक किया, तुम्हारी नींद में चलने की आदत भी बड़ी अजीब है, हर बार किसी का फायदा उठाने पर ही खत्म होती है। जब वैन यीफान ने कहा कि उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया, तो सांग यान जानबूझकर उसके करीब झुक गया और मुस्कुराकर बोला, अब तो मुझे तुम पर थोड़ा शक होने लगा है, सच बताओ क्या वाकई तुम नींद में चल रही थी? वैन यीफान ने शर्माते हुए धीरे से जवाब दिया, हाँ सचमुच।